गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा आज हम कर रहे हैं वर्कशीट नंबर 33 क्लास 9th का मैथ्स डेटेड 18 सितंबर 2020 और आज का टॉपिक है हमारा प्रायिकता। आज हम प्रायिकता के बारे में पढ़ेंगे। बेटा पिछली वीडियो में भी हमने प्रायिकता के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था, हमें पता लगा प्रायिकता होती क्या है, ये किसी भी घटना के होने की क्या संभावना है, हम उसके बारे में इस टॉपिक में पढ़ते हैं। हमने बेटा प्रायिकता का एक फॉर्मूला भी पढ़ा था जिसमें कहा जाता है कि अनुकूल परिणामों की जो संख्या है बटे कुल परिणामों की संख्या, ये इस प्रोबेबिलिटी का, इस प्रायिकता का फॉर्मूला है। ठीक है बेटा, ऊपर आता है अनुकूल परिणामों की संख्या, नीचे आती है कुल परिणामों की संख्या। तो ये हम प्रायिकता का एक फॉर्मूला हमने पिछली वीडियो में देखा था। उसके बाद हमने सिक्का उछालने के, डाइस को यानी पासे को फेंकने के, वो हमने कुछ केसेस पढ़े थे। आज बेटा उसी से एक स्टेप आगे जाकर कुछ और क्वेश्चंस और देखते हैं। आज की इस वर्कशीट में 2 आपको सॉल्व्ड क्वेश्चंस दे रखे हैं और 2 ही आपको अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस करने के लिए दिए गए हैं। चलिए एक एक करके सबको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि एक सिक्के को 1000 बार उछाला गया है। कितनी बार उछाला गया है? एक सिक्का लिया उन्होंने और उसे कितनी बार उछाला? 1000 बार। 1000 बार उछाल दिया। तो जब सिक्के को 1000 बार उछाला गया तो जो चित्त है यानी जो हेड है वो कितनी बार आया? 455। और पट कितनी बार आया? 545। इतनी बार। ठीक है, यानी हेड इतनी बार आया, टेल इतनी बार आया। अब वो कह रहे हैं कि प्रायिकता निकालिए प्रत्येक घटना के होने की, यानी चित्त आने की क्या प्रायिकता है और पट आने की क्या प्रायिकता है, यानी दोनों हमें निकालनी है एक एक करके। तो चलिए पहले क्या करते हैं, हम चित्त आने की प्रायिकता निकालते हैं। ठीक है बेटा, चित्त आने की प्रायिकता। नीचे मैंने आपको बताया था कुल परिणामों की संख्या, कि टोटल ये काम कितनी बार हुआ है। ये जो सिक्का उछालने का काम है ये टोटल कितनी बार हुआ? 1000 बार हुआ। तो नीचे आएगा 1000। नीचे हमेशा टोटल आता है बेटा। उसके बाद चित्त, क्योंकि हमें प्रोबेबिलिटी चित्त की निकालनी है, प्रायिकता हमें चित्त की निकालनी है, तो हम देखेंगे चित्त कितनी बार आया है। तो वो आया है 455 बार। और चाहो तो आप इसे डेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 0.455। ठीक है बेटा, ऐसे ही अगर हमें प्रायिकता बोली जाए पट निकालने की, तो यहाँ भी हम वही करेंगे। नीचे आएंगे टोटल केसेस, कुल परिणाम, और जिसमें से पट कितनी बार आया है? 545 बार, वो ऊपर आ जाएगा बेटा। आप इसे डेसिमल में कन्वर्ट कर दीजिए। अब बेटा जो भी हमारा एक्सपेरिमेंट हो रहा होता है, जो भी हमारी घटना हो रखी होती है, उसमें जितनी भी प्रोबेबिलिटीज़ निकलती हैं आप उन्हें चेक करना, उसका सम हमेशा 1 ही होगा। यानी जितनी भी प्रोबेबिलिटीज़ हैं, जितनी भी प्रायिकता आपने निकाली है, उन सब का योग कितना होगा? 1 होगा। मैक्सिमम 1 ही हो सकता है। ठीक है, 1 से ज़्यादा नहीं जाएगा। तो यानी आपकी जो प्रायिकता है वो हमेशा 0 और 1 के बीच में होती है। ये भी हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि प्रायिकता वैसे भी 0 और 1 के बीच में निकल रही हैं। और अगर हम इन प्रायिकताओं को जोड़ दें, ठीक है, इस घटना में इन सारी प्रायिकताओं को जोड़ दें, तो इनका जो योग है वो भी आपका 1 ही निकलेगा। अब बेटा इसमें सेकंड क्वेश्चन आपको दे रखा है कि एक पासे को 1000 बार फेंकने पर, अब पासा क्या होता है? जब आप लूडो खेलते हैं ना बेटा, तो आपके पास एक पासा होता है, एक डाइस होती है। उसमें आपने देखा होगा 1 से लेके 6 तक नंबर्स होते हैं, है ना? 1 से लेके 6 तक उसमें नंबर्स होते हैं। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि उस पासे को हमने 1000 बार फेंका। तो जब 1000 बार फेंका तो उसमें से एक जो है वो कितनी बार आया? 17 बार, 179 बार। 2 जो है वो 150 बार निकला। 3 जो है 157, फिर 4 है 149, 5 है 175 और 6 जो है वो 190 बार। इतनी बार ये नंबर निकल कर आए। ठीक है, यानी जब हमने 1000 बार पासा फेंका तो एक जो है वो 179 इतनी बार आया, 2 जो है वो 150 बार आया। अब आपको क्या निकालना है बेटा इसमें, कि प्रत्येक ये जो परिणाम निकले हैं इनकी अलग अलग प्रायिकता निकालते जाइए, सभी की निकालनी है। तो पहले हम क्या करते हैं, संख्या 1 की प्रायिकता निकालते हैं। ठीक है, काम वही करना है, नीचे हमें कुल परिणाम निकालने हैं, रखने हैं। तो ये जो काम है बेटा ये कितनी बार हुआ है? 1000 बार हुआ है।
तो यानी कुल जो है परिणाम जो है वो 1000 है, ठीक है। अब उसमें से एक जो संख्या है वो कितनी बार आई है, 179, ये ऊपर आ जाएगा। आप इसे फिर डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। फिर आप निकालेंगे संख्या 2 की प्रायिकता। इसमें भी बेटा नीचे तो 1000 ही आएगा क्योंकि कल कुल परिणाम आपके 1000 चल रहे हैं, और 2 जो संख्या है वो 150 बार आई है। अब आप इससे भी डेसिमल में, दशमलव में कर दीजिए चेंज। फिर आप निकालेंगे संख्या 3 की प्रायिकता, तो ये भी वही काम होगा। 3 जो है 157 बार आया है, तो 0.157। इसी तरीके से बेटा आप संख्या 4, 5, 6, 4, 5 और 6 इन सारी संख्याओं की आप प्रायिकता निकालते जाएंगे। नीचे सब में 1000 आएगा क्योंकि कुल परिणाम तीनों ही जगह 1000 है। और 4 हमारा 100 इतनी बार आया है, 149 बार आया है, ये 175 बार आया है, ये 190 बार आया है। और सबको बेटा आप डेसिमल में कन्वर्ट करते जाइए, दशमलव में चेंज करते रहिए। उसके बाद ये जो घटना हुई है पासा फेंकने की, अगर आप इसकी सारी प्रायिकताओं को ऐड करेंगे ना बेटा, तो इसका आंसर भी कितना आएगा, 1 से ज़्यादा नहीं आएगा। ये जो सारी प्रायिकता के आंसर निकलेंगे ये सारा आपका आंसर 1 ही होगा। अब बेटा इसमें 2 क्वेश्चन अनसॉल्व्ड दे रखे हैं जो आपको करने के लिए, प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं। उन्हें भी चलिए एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। इसमें दिया गया है पहले तीसरे प्रश्न में कि 3 सिक्कों को एक साथ उछाला गया, एक ही साथ तीनों सिक्के उछाले जा रहे हैं, मगर ये काम कितनी बार हुआ है, 200 बार। यानी 200 बार ऐसा हुआ कि हमने हाथ में 3 सिक्के लिए और तीनों सिक्कों को उछाल दिया, तो 200 बार हुआ ये काम। अब उसमें क्या हुआ बेटा, जब हमने 200 बार उछाला उस सिक्कों को, तो हो सकता है चित्त जो है वो एक ही बार, हो सकता है कई बार क्या हो कि तीनों सिक्के उछाले मगर चित्त जो है वो एक ही बार आया। कई बार ऐसा हुआ कि जब हमने तीनों सिक्के उछाले तो चित्त है वो 2 बार आया, और कई बार ऐसा हुआ कि जब हमने सिक्के उछाले तो तीनों बार चित्त आ गया, और कई बार ऐसा हुआ बेटा कि कोई भी चित्त नहीं आया, कोई भी चित्त नहीं आया। तो ये इस तरीके से 4 केसेस आया आपके। तो अब इसमें क्या करना है हमें, जब एक बार चित्त आने की क्या नंबर था, 23, यानी 23 बार ऐसा हुआ बेटा कि सिर्फ हमने सिक्के उछाले तीनों, मगर चित्त जो है, एक चित्त जो है वो 23 बार आया। ऐसे ही 2 चित्त आने का नंबर है 72, 72 बार ऐसा हुआ, 200 में से 72 बार ऐसा हुआ कि हमने सिक्के उछाले और 2 सिक्कों में हमें चित्त मिल गया। फिर 77 बार ऐसा हुआ कि हमने जब सिक्के उछाले तो 77 बार ऐसा हुआ कि तीनों सिक्कों पे ही हमें 3 चित्त मिल गए। और लास्ट में 28 बार बेटा ऐसा हुआ कि हमने तीनों सिक्के उछाले मगर एक भी चित्त नहीं था, यानी तीनों में क्या रहा होगा, पट रहा होगा। ठीक है बेटा, तीनों में से एक में भी चित्त नहीं आया, पट आया तीनों में। अब हमें क्या करना है, हमें इसमें प्रायिकता निकालनी है 2 चित्त आने की, 2 चित्त आने की, 2 चित्त आने की प्रायिकता निकालनी है बेटा हमें। अब नीचे तो मैंने आपको बताया ना, फॉर्मूला बेटा हर जगह लिखना है आपको। यहाँ पे भी पहले आप फॉर्मूला लिखेंगे, अनुकूल परिणामों की संख्या अपॉन कुल परिणामों की संख्या। अब इसमें बेटा नीचे क्या आएगा, कुल परिणाम कितने हैं, कितनी बार ये सिक्के उछालने का काम हुआ, 200 बार, तो नीचे तो 200 ही आना है। अब 2 चित्त आने की, कितनी बार ऐसा हुआ कि हम 3 सिक्कों में से 2 सिक्कों में 2 चित्त आ गया, ऐसा 72 बार हुआ कि जब 3 सिक्के उछाले गए मगर 2 सिक्कों में चित्त मिल गया हमें। अब हम इसे काट देते हैं, ऊपर आ गया 36, नीचे आ गया 100। तो इसे आप चाहो तो डेसिमल में आप कन्वर्ट कर सकते हो 36/100 को, तो ये आंसर आ जाएगा 0.36। ये बेटा आपका आंसर हो गया। अब इसमें लास्ट क्वेश्चन है एक, 4th क्वेश्चन, उसको ज़रा देख लेते हैं जो आपसे पूछा जा रहा है। इसमें बेटा आपको दिया गया है कि एक विद्यार्थी द्वारा मासिक यूनिट परीक्षा में प्राप्त किए गए अंकों का प्रतिशत नीचे दिया गया है, यानी एक बच्चे के परसेंटेज ऑफ मार्क्स, उसका प्रतिशत दे रखा है, उसकी परसेंटेज दे रखी है। उसकी परीक्षा कितनी बार हुई, 5 बार उसकी परीक्षा हुई, 5 बार वो परीक्षा में बैठा और पहली बार परीक्षा में उसके नंबर कितने आए, 69%।
दूसरी बार आए 71%, तीसरी बार आए 73%, चौथी बार 68 और पांचवी बार 74%। ठीक है बेटा, ये उसका प्रतिशत निकला पांचों टेस्ट का। अब आपसे पूछा जा रहा है कि प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि विद्यार्थी के 70% से ज़्यादा अंक आए हैं। आपको प्रायिकता निकालनी है 70% से अधिक अंक की, 70% से अधिक अंक। ठीक है बेटा, अब आप मुझे देख के बता सकते हैं कि 70% उसका कितनी बार आया है। यहाँ पे 69% है, ये 70 से कम है। यहाँ आ गया 71%, ये 70 से ज़्यादा है। ये आ गया 73%, ये भी 70 से ज़्यादा है। ये है 68, ये 70 से कम है बेटा। फिर आ जाओ 74, ये 70 से ज़्यादा है। तो बेटा आपने देखा कि 3 बार ऐसा हुआ है कि उसके 70% से ज़्यादा नंबर आए हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले इसमें फॉर्मूला लिखेंगे, अनुकूल परिणामों की संख्या अपॉन कुल परिणामों की संख्या। तो अब नीचे कुल कितना लिखोगे आप बेटा, कितनी बार टेस्ट हुआ है, 1 2 3 4 5। नीचे आप लिखेंगे 5 बार टेस्ट हुआ है, मगर 70% से अधिक अंक कितनी बार आए हैं, 1 2 3, 3 बार आए हैं। अब चाहो तो आप इसे डेसिमल में कन्वर्ट कर दो तो आंसर आ जाएगा 0.6। सो दिस इज़ योर आंसर। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच बेटा।